बीएनएसएस का सेक्शन 324 क्या बात करता है, ये बात करता है कि जब भी कमीशन कोई जारी होगा और वो कमीशन का काम पूरा नहीं हो जाता तो उस दौरान जो कमीशन वापस आने तक उस दौरान बीच में जो कार्रवाई है उनको स्थगित रखा जा सकता है। तो यहाँ पे किया जा सकता है, एडजर्न किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करता है। ये नहीं है कि एज अ राइट आप मान लोगे। तो सीधी सीधी बात ये है कि जब तक कमीशन का काम पूरा नहीं होता उस दौरान जो बीच में जो प्रोसीडिंग है उनको एडजर्न किया जा सकता है। और इसी का सेक्शन एक 325 है वो ये कहता है कि फॉरेन कमीशन का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। जो फॉरेन के जो कमीशन होंगे वो उस तरीके से एग्जीक्यूट किए जाएंगे जैसे कि वो इंडिया में ही इंडिया के ही कमीशन हो। इसको कंप्लीट समझिए, मैंने पूरे वीडियो में समझाया हुआ है तो पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। वापस से आ चुके हैं बीएनएसएस के सेक्शन 324 पे। ठीक है, 323 में पिछले वीडियो में क्लियर करा चुका हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे 324 और 325 दो सेक्शन। ठीक है, तो बीएनएसएस यहाँ पे थोड़ी सीआरपीसी लिखी है क्योंकि मैं उसके हिसाब से पढ़ रहा हूँ। तो बीएनएसएस की धारा 324 एक्चुअली में क्या बात करता है, ये कहता है कि कार्रवाई का स्थगन यानी कि एडजर्नमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग। ठीक है, ये किस दौरान की एडजर्नमेंट की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि जब कमीशन आपका जारी हो जाएगा और जब तक वो कमीशन का काम पूरा नहीं होता तब तक आपको एडजर्नमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उस दौरान के लिए स्थगित रखा जाएगा कार्रवाई को। ठीक है, समझिए कि अगर किसी मामले में 219 के तहत कमीशन जारी किया जाता है तो उस मामले की जांच, विचारण और अन्य प्रोसीडिंग को उतनी अवधि के लिए एडजर्न यानी कि स्थगित किया जा सकता है जितनी समय कमीशन को कार्य पूरा करने और उसे वापस कोर्ट में जमा करने के लिए उचित जो भी आवश्यक होगा उस दौरान के लिए आपको एडजर्नमेंट किया जा सकता है। नोट क्या कह रहा है कि अगर किसी गवाह का बयान दर्ज करने के लिए कमीशन भेजा गया है, जो कि वही गलत लिख गया है मेरे को आयोग, ठीक है, तो न्यायालय कार्रवाई को रोक सकती है ताकि आयोग का काम पूरा होकर उसका रिकॉर्ड वापस आ जाए। ठीक है, तो सिंपल सा है कि जब तक कमीशन का काम चलेगा तब तक आपको एडजर्नमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो दिया जा सकता है, वो डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का। अब आता है सेक्शन 325। सेक्शन 325 कहता है कि विदेशी कमीशन का निष्पादन यानी कि जो विदेशी कमीशन होंगे उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ठीक है, कि अगर किसी विदेशी न्यायालय या फिर न्यायाधीश या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा कोई कमीशन जारी किया जाता है तो सबसेक्शन 1 कहता है कि कमीशन के निष्पादन और उसकी वापसी की प्रक्रिया वही होगी जो कि 321, 322 और 323 में बताई गई थी वो इंडियन वाले कमीशन के लिए। तो उनके जो बाहर से आएंगे उनके लिए भी वही प्रोसीजर होगी कि कैसे आएगा, कौन एग्जीक्यूशन करेगा, ये सब वही लागू हो जाएंगे। और यह प्रक्रिया उसी तरह लागू होगी जैसे कि वे भारत में लागू हो जाती है। 319 में जैसे लागू होता है कमीशन, उस पर जो लॉ लागू हो जाते हैं जैसे कि जो वाले ये वो विदेशी जो कमीशन है उस पर भी लागू होंगे। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जिन न्यायालय और न्यायाधीशों मजिस्ट्रेट द्वारा विदेशी कमीशन जारी किया जा सकता है वे दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि बाहरी कोड दो प्रकार के हो सकते हैं। किस तरीके से जारी किया जाता है, वे दो प्रकार के। जिन न्यायालय न्यायाधीशों द्वारा विदेशी कमीशन जारी किया जा सकता है वे दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला बंद देखिए, भारत के उन राज्य क्षेत्र में स्थित न्यायालय या मजिस्ट्रेट जहाँ पर बीएनएसएस लागू नहीं होता। मान लीजिए सीआरपीसी की बात कर रहे हैं और तब की बात कर रहे हैं जब वो जे.एंड.के नहीं था हमारे यहाँ इंक्लूड, तो जम्मू कश्मीर के लिए तो वहाँ पे लागू नहीं होता था मान लीजिए सीआरपीसी। लेकिन उन जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इस संबंध में अधिकृत किया गया हो, ऑथराइज कर दिया हो इस काम को करने के लिए, तो उस दौरान में आपका कमीशन उसमें लागू हो जाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 का बी वाला कह रहा है क्लॉज कि भारत के बाहर स्थित कोई विदेशी न्यायालय और न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जिन्हें उसके जिन्हें उनके देश के कानून के अनुसार आपराधिक मामलों की जांच के लिए कमीशन जारी करने का अधिकार प्राप्त है और जिन्हें केंद्र सरकार ने इसके संबंध में सूचना के लिए मान्यता दी हुई है। इसके लिए मैंने नोट लिख दिया यहाँ से देखो कि लेकिन यह सुविधा केवल उन्हीं विदेशी न्यायालयों में और विदेशी या क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होगी जिन्हें केंद्र सरकार ने मान्यता दी होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगी, बहुत सिंपल से हैं और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये सब पूछेंगे नहीं पर भी फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि बीएनएसएस का सेक्शन 324 क्या बात करता है, ये बात करता है कि जब भी कमीशन कोई जारी होगा और वो कमीशन का काम पूरा नहीं हो जाता तो उस दौरान जो कमीशन वापस आने तक उस दौरान बीच में जो कार्रवाई है उनको स्थगित रखा जा सकता है। तो यहाँ पे
किया जा सकता है, एडजर्न किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करता है। ये नहीं है कि एज अ राइट आप मान लोगे। तो सीधी सीधी बात ये है कि जब तक कमीशन का काम पूरा नहीं होता उस दौरान जो बीच में जो प्रोसीडिंग है उनको एडजर्न किया जा सकता है। और इसी का सेक्शन 325 है वो ये कहता है कि फॉरेन कमीशन का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। जो फॉरेन के जो कमीशन होंगे वो उस तरीके से एग्जीक्यूट किए जाएंगे जैसे कि वो इंडिया में ही इंडिया के ही कमीशन हो। इसको कंप्लीट समझिए, मैंने पूरे वीडियो में समझाया हुआ है तो पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। और वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।